उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लेते हैं हल। माना करणी 3 एक परिमेय संख्या है। हम इसको विपरीत मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें मानना होगा कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है। तभी तो हम उस परिमेय को यदि गलत सिद्ध कर दें तो वह अपने आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। चलिए अब हम लेते हैं कि यदि यह परिमेय संख्या है, अतः करणी 3 बराबर P बटे Q। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां P और Q तो हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं हैं। अब सरलतम रूप में हम इसे लिख देंगे करणी 3 बराबर A बटे B। हम उसे P बटे Q को यदि हम सरलतम रूप में काटेंगे तो A बटे B के रूप में कट जाएगा। अब इसे और अधिक सरल रूपों में नहीं काटा जा सकता, अर्थात हम कह सकते हैं कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। A एवं B सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन्हें और अधिक सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि P बटे Q का रूप हमने माना कि 2 बटे 4 था, लेकिन अब उसे जब सरलतम रूप में हमने बांटा तो A बटे B का रूप कहलाएगा 1 बटे 2। ऐसे ही हम यह स्पष्ट कर चुके अब कि A बटे B जो है इसे और अधिक सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अब हम सह अभाज्य संख्याएं समझ चुके हैं कि A एवं B दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम करणी 3 बराबर A बटे B को हल करेंगे तो B का पक्षांतर करके हम पाएंगे, देखिए क्या पाएंगे, करणी 3B बराबर A। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 3B वर्ग बराबर A वर्ग। चूंकि अब A वर्ग 3 से विभाजित है, अतः A भी 3 से विभाजित होगा। पुनः सुनिए, यदि A वर्ग 3 से विभाजित है तो A भी 3 से विभाजित होगा। तो हम लिख सकेंगे, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जब A वर्ग, अतः A वर्ग 3 से विभाजित है तो A भी 3 से विभाजित होगा। A भी 3 से विभाजित होगा, तो A जब 3 से विभाजित होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए हाँ, ये जो प्रमेय के अनुसार है कि A भी अब 3 से विभाजित होगा, तो उसे हम लिखेंगे A बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, A बराबर हाँ 3, और जो विभाजित होगा तो कोई ना कोई भागफल तो होगा, उस भागफल को हम यहाँ पर मान लेते हैं k। तो 3k, A बराबर 3k प्राप्त हुआ। अब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें समीकरण 1 के समान लाना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो समीकरण 1 के समान हमें राइट हैंड साइड में A वर्ग लेना है। तो 9, 3 गुणा 3 होगा तो 9 के वर्ग या 3 का वर्ग के वर्ग बराबर A वर्ग। जब हम इसे हल कर देंगे
तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब समान हो जाएंगे तो हम इसे लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, देखिए जरा, हम इसे लिख पाएंगे कि 9 के वर्ग बराबर 3b वर्ग। तो चलिए देख लेते हैं, 9 के वर्ग बराबर 3b वर्ग। 3 से 9 3 बार कट गया तो 3 के वर्ग बराबर b वर्ग। तो अब है कि b वर्ग भी 3 से विभाजित दिख रहा है हमें। अब b वर्ग बराबर 3 के वर्ग, अर्थात वर्ग जब 3 से विभाजित है अतः लिख देंगे b भी 3 से विभाजित होगा। अब चूंकि a एवं b दोनों ही संख्याएं 3 से विभाजित a एवं b संख्याएं हैं तो यह तो हमारे माने गए का विरोधाभास हो रहा है। गुणनखंड 3 विद्यमान है अतः हम लिख सकते हैं a एवं b दोनों 3 से विभाजित हैं, अतः सह अभाज्य नहीं है। अब सह अभाज्य है अर्थात हमारे माने गए तथ्य हो रहा है, माना गया तथ्य गलत है, सत्य है। तो सत्य क्या होगा, हमारा माना गया तथ्य माना करणी 3 एक परिमेय संख्या है। तो वास्तव में सिद्ध हो जाएगा कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर पाएंगे कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, दर्शाइए कि 5 ऋण करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 5 ऋण करणी 3 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। विपरीत मानेंगे और तथ्य असत्य हो जाएगा तब हम उसका सही सिद्ध हो कर पाएंगे। 5 ऋण करणी 3 जब परिमेय संख्या है तो इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो पक्षांतर कर देंगे हम। तो जहां हम फिर से लिख देंगे कि p एवं q पूर्णांक है। चलिए p एवं q क्या है, पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q शून्य के बराबर नहीं है। अब हम यहां ले लेते हैं कि जब यह p/q दोनों बराबर हो गए तो हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि करणी 3 को हम अकेला कर देंगे। करणी 3 को हम अकेला करेंगे तो किस तरह की संख्या प्राप्त होगी, करणी 3 चूंकि अपरिमेय संख्या उसे हम अलग ही कर देंगे। तो करणी 5 ऋण p/q बराबर करणी 3 प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि p/q हमने परिमेय संख्या माना है तो 5 ऋण p/q, 5 में से p/q घटने के बाद भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये क्या, p/q परिमेय संख्या है। तो 5 ऋण p/q भी क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या होगी ना, जबकि हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 3 इनके बराबर जो मान है, करणी 3 वास्तव में वो तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकती हैं, अतः हमारा माना गया तथ्य यहाँ पर गलत हो जाता है और हम यह सिद्ध कर पाते हैं कि 5 ऋण p/q परिमेय संख्या है जबकि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारा
दायां पक्ष कर्ण 3 भी परिमेय होगा। इस हिसाब से तो बायां पक्ष जब परिमेय है तो दायां पक्ष भी परिमेय होगा, जबकि जो कि क्या है, जो कि हाँ वास्तव में अपरिमेय संख्या है। तो अब हमने जो माना वह हमारा विरोधाभास हो रहा है। हाँ, तो क्या लिख पाएंगे हम नीचे, तो अर्थात हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि कर्णी 3 भी परिमेय संख्या है। यह तो गलत हो गया कि वास्तव में जो कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है वो 5 ऋण p/q के बराबर कैसे हो सकती है। अर्थात हमारा माना गया तथ्य असत्य है। जब हमारा माना गया तथ्य असत्य है, अर्थात हमने क्या माना था, 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हो जाएगा 5 ऋण कर्णी 3 परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाए। अब समझते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम यहां लेते हैं प्रश्न नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, जब हम p/q को हल करें तो हमेशा p एवं q सह अभाज्य होना आवश्यक है। तब हम केवल हर को देखकर यह जान सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें यह देखना है कि हर में क्या क्या हो सकता है, या तो 2 की घात m का रूप हो सकता है, या 5 की घात n का रूप हो सकता है, या 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप हो सकता है। अर्थात या केवल 2 हो, 2 की घातें हों, या केवल 5 हो, 5 की घातें हों, या 2 और 5 दोनों हों, या उनकी घातें रूप हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां होने पर दशमलव प्रसार शांत होता है। हमारा पहला सवाल 17/8। अब 8 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 या 17/2 की घात 3। अब यहाँ पर चूंकि 2 की घात के रूप में ही पद हमें प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है, हाँ हर केवल 2 की घात m के रूप का है। अर्थात क्या होगा, दशमलव निरूपण शांत होगा, क्योंकि 2, 5 और 2, 5 दोनों यदि हो। अब 13/3125 को देखेंगे तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले होगा 5 छक्का 30, 5 शून्यम शून्य, 5 दूनी 10 और 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर 2 बच जाएगा तो 5m 25। अब पुनः 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5m 25, फिर 5 दूनी 10, 5m 25, फिर 5m 25, फिर 5 एकम 5। इस तरह से हमें 3125 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से हमने लिख दिया 13/5 की घात 5। चूंकि हर केवल 5 की घात n के रूप का है, केवल 5 की ही घात के रूप में है, तो अर्थात हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से हम
शांत और अशांत हम लोग प्रसार ज्ञात कर